नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद। आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी लेवल 2 की 2 गुना से 1 गुना में कितना फ़र्क है। सबसे पहले जिसका भी 2 गुना की लिस्ट में हुआ है, आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखो दोस्तों, सभी को पता, इतना तो सभी को पता था कि हिंदी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी, लेकिन किसी को इतना नहीं पता था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा सकती है, जनरल की 235। ये भी नहीं पता था कि जनरल की 235 कट ऑफ जा सकती है। देखो, अब गई है तो हम क्या कर सकते हैं। इतनी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, किसी को भी नहीं थी कि कट ऑफ इतनी जा सकती है 235। इतनी तो आप समझो कि 235 तो 1 गुना की भी उम्मीद नहीं थी कि हिंदी की 2 गुना की 1 गुना की 235 जा सकती है, लेकिन तो 2 गुना की गई है, तो इस हिसाब से 1 गुना की और बढ़ेगी। तो इस हिसाब से हम बात करेंगे। अब देखो, अब गई है तो गई है, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखना। मैं मैथमेटिकल तरीके से इनका एनालिसिस करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि 2 गुना से 1 गुना में कितना फ़र्क आया। ठीक है, वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं। देखो, टोटल नॉन टीएसपी की सीटें कितनी है? 2315। ठीक है, ये टीएसपी की बात हो गई। देखो, जनरल की हमें टोटल कैंडिडेट, ये मेल फीमेल है। ठीक है, आप वो इस मतलब सर सीटें कम है, मैं टोटल नहीं बता रहा हूँ, मेल फीमेल की बता रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ मेल फीमेल में गई है, तो इस हिसाब से मैं ये टोटल बता रहा हूँ कि जनरल की मेल और फीमेल की आप इनका योग करोगे, ये इससे कम ही आएगा, क्योंकि ये मेल फीमेल है, ये टोटल है, एक्स सर्विसमैन, विधवा कोटा, ये सभी। ठीक है, तो जनरल की जो कट ऑफ गई है ना, वो जनरल की जो सीटें हैं वो 829 हैं। ठीक है, ओबीसी की बात करें 443 हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करें 214 हैं, और एमबीसी की बात करें 133 है, वो 103 है, और एससी की बात करें 336 हैं, और एसटी की बात करें 254। ये तो हो गई सीटें भाई, कितनी किसकी कितनी क्या सीटें हैं। अब बात करें जनरल की। देखो, अब कट ऑफ उम्मीद से ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं। देखो, जनरल की कितनी गई है? 235, और ओबीसी गई है 231, ईडब्ल्यूएस गई है 226, एमबीसी कितनी गई है? 223, और एससी गई है 219, और एसटी कितनी गई है? 209। ठीक है, ये तो हो गई कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि जनरल का जो 235 है वो नीचे वाला है, लेकिन ऊपर वाला हमें नहीं पता है कि कितना है, तो इस हिसाब से हम जनरल के हिसाब से कट ऑफ नहीं निकाल सकते कितनी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे ओबीसी। ओबीसी में पता है कि मिनिमम नंबर तो 231 है, और ओबीसी का मैक्सिमम नंबर कितना है? 235 है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ओबीसी के हिसाब से हम निकालेंगे जनरल की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों में बराबर की टक्कर होती है, जनरल की और ओबीसी में। तो दोनों एक प्रकार से सेम कैटेगरी समझो, क्योंकि सेम कंपटीशन होता है, सेम टक्कर होती है इन दोनों में। तो इस हिसाब से हम बात करेंगे ओबीसी की। अब देखो, टोटल कितने हैं? 443 सीटें हैं, तो लगभग ये 886 के समथिंग उसने पास किया होगा 2 गुना में। आप सभी को पता है कि 2 गुना की है ये। ठीक है, अब 2 गुना में इतना पास किया होगा, मतलब कि आप देखो इनका डिफरेंस देखो कितने का है? 4 नंबर का है। मतलब 4 नंबर में कितने कैंडिडेट हैं? 886। 4 नंबर में कितने कैंडिडेट हैं? 886। अब हम 1 नंबर में निकालें, 1 नंबर में निकालेंगे तो इसका 4 का क्या दे देंगे इसमें? भाग। तो 4 का भाग देंगे तो मतलब ये होगा कि 1 नंबर में कितने कैंडिडेट हो गए? 221 हो गए। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि मतलब कि टोटल कितने हो गए जितने पास किया? 886। डिफरेंस कितना का है? 4 नंबर का है। इसका मतलब ये होगा कि हम 1 नंबर में, ये 4 नंबर में कैंडिडेट है, 4 नंबर में 886 है, तो 1 नंबर इसमें भाग देंगे तो 1 नंबर में आ जाएगा, सभी को पता है। तो ये कितना आ गया? 221 आ गया। मतलब कि 221 1 नंबर पर 221 कैंडिडेट है। ये हो गई बात। अब देखो, अब हम बात करें, अब ये हो गए। अब देखो, 829 है, हमें जनरल में लेना है 829। अब 829 बाहर होंगे, अब ये बाहर होंगे तो सभी कैटेगरी के हैं, सभी कैटेगरी के हैं, तो 829 ये बाहर हो गए, सभी में आ गए। अब दूसरी बात ये समझो, सभी को पता है कि इसमें 829 कैंडिडेट बच गए या बाहर हुई। इसमें सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी के हैं? सभी को पता है किसके हैं? ओबीसी के हैं। और सभी फिर नीचे कम होते चले, मतलब मैक्सिमम किसके हैं? ओबीसी। ओबीसी में भी अच्छे अच्छे हैं, मतलब आप मान के चलो कि 40% भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरा मानना है कि 50 से ज़्यादा नहीं होंगे, लास्ट 50 ही हो सकते हैं, 55 भी पहुँच सकते हैं, लेकिन हम 50 के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो 40 हो जाए तो आपको और फायदा है कि ओबीसी की और भी नीचे कट ऑफ आ जाएगी। अब हम मान लेते हैं, जैसे कि अब हम पहले क्या करते हैं कि जनरल की निकाल लेते हैं कितनी। जैसे एक कैंडिडेट पर इतना हो गया, मतलब ओबीसी के हिसाब से 229। अब मैं कितने जनरल के कितने लेने हैं? 829। 1 नंबर पर इस हिसाब से इतने होंगे नहीं, जैसे जैसे आप जैसे ऊपर जाते जाओगे, जैसे 231 में ज़्यादा कैंडिडेट मिलेंगे, 232 फिर कम मिलेंगे, 233 और कम मिलेंगे। हमने तो एक औसत निकाला है कि कितनी बढ़ सकती है, उस हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं एक प्रकार से हम। तो जैसे 829 लेने हैं हम एक कैंडिडेट पर, मतलब 1 नंबर कितने हैं, कितने कैंडिडेट? 229, तो ना 221 है ना, ये तो इसका बात होगी, 221 है। अब 221 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया?
3.75, मतलब कि जनरल की कट ऑफ आप मान के चलो 3.75 बढ़ सकती है। ठीक है, 3.75 या 4 नंबर लगा लो, क्योंकि अब जैसे आप इतनी, इससे कम भी बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि जैसे आप अब 235 से ऊपर जाओगे तो और भी कम कैंडिडेट मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो कैंडिडेटों की संख्या और भी कम हो सकती है। ये तो किस हिसाब से आई है? ओबीसी के हिसाब से, जब 229 पर 201 नंबर पर 229 कैंडिडेट है, उस हिसाब से आई है 3.75। लेकिन वास्तव में इतने हैं नहीं, इससे भी कम है। तो आप मान के चलो 3 नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, 3.75 है, ढाई भी बढ़ सकता है। ठीक है, 3 नंबर भी बढ़ सकता है, देखो ढाई भी बढ़ सकता है, 3 4, मतलब 4 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे, ये मान के चलो आप। कितने? 4 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सेट ये पौनी 4 नंबर तो आप इस हिसाब से बढ़ रहे हैं जितने कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो कैंडिडेटों की संख्या कम होती चली जाएगी। तो इस हिसाब से आप मान सकते हो 2.5 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर मैक्सिमम बढ़ सकती है जनरल। अब हमने जनरल का अनुमान लगा लिया कि कट ऑफ इतनी बढ़ सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओबीसी पर। अब ओबीसी पर बात करते हैं तो ये बाहर होंगे। अब हम मान लेते हैं कि 829 बाहर आएंगे, 2 गुना में तो 1 गुना से बाहर आएंगे। हम मान सकते हैं कि 50% है, 40% होंगी तो वो फायदा होगा, ओबीसी की वो भी कम चली जाएगी। तो 50% माने तो 414 कैंडिडेट हो गई, मतलब 414 कैंडिडेट हैं वो जनरल से अब किस में आएंगे? ओबीसी में आएंगे। हमारी ओबीसी की सीटें कितनी है? 443 है, मेल फीमेल की हैं। तो 443 इसमें निकालेंगे, 443 400 तो मतलब 29 सीटें। इसका मतलब ये होगा है कि 235 से भी नीचे रहेगी कट ऑफ ओबीसी की। अब 1 नंबर ही हो सकता है अब इस हिसाब से, तो ठीक है, 1 से कम हो सकता है 43 कैंडिडेट में। तो इस हिसाब से हम कह रहे हैं, अब जैसे मान लो 40% होगा तो और भी कम जा सकता है, 2 नंबर भी बढ़ सकता है, 233 भी जा सकती है ओबीसी की। तो इस हिसाब से हम बातें कर ली कि ओबीसी की कट ऑफ है वो 234 के, मतलब कि आप लगा सकते हो 234 से तो ज़्यादा, या 50, या आप मान के चलो कि मान लो कि 50% से अधिक हो गया, जब तो हम कहेंगे 235 से अधिक जाएगी भाई। अगर हम 50% माने तो 235 से नीचे रहेगी और 234-35 के मध्य रहेगी, 50% माने। अगर 40% है तो 234 से भी नीचे चली जाएगी। तो इस हिसाब से हमने अनुमान लगा लिया, जनरल का लगा लिया, ओबीसी का लगा लिया। इसी तरह से हमने पूरा मैथमेटिकल तरीके से इनका भी किया है। अब हम एक वीडियो में पूरा नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम इसकी डायरेक्ट में कट ऑफ बता दूंगा कि इनकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। ऐसे हमने टीएसपी की बात की है। टीएसपी में 555 सीटें हैं, जनरल कितने कैंडिडेट हैं? 264, एससी की 25 हैं सीटें हैं ये, और एसटी की 229 सीटें गई है। 200 गई है जनरल की, गई है एससी की 191 गई है, और एसटी की 179 गई। ठीक है, इसी तरह से हमने टीएसपी का भी किया है भाई, घबराने की आवश्यकता नहीं टीएसपी वालों को। लेकिन मैं जैसे बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसका मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसका भाई कितनी बढ़ सकती है, और इसका मैंने जनरल ओबीसी का बता दिया। उस हिसाब से हम इसका भी निकाला था, बिल्कुल सटीक आया था। ठीक है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कट ऑफ। ठीक है भाई, ये तो हो गई 2 गुना की। अब हम बात करेंगे 1 गुना की। 239 से अब मान के चलो कि 4 नंबर ही बढ़ते हैं, कितने होते हैं? 239। 3.75 उस हिसाब से निकाला था। किस हिसाब से निकाला था मैंने कि भाई ये इतने कैंडिडेट है, 221 है। लेकिन जैसे जैसे जाएंगे आप नीचे और भी कैंडिडेटों की संख्या कम होती जाएगी। जैसे कि आप इसमें 2.5 नंबर भी जोड़ोगे तो कितने हो गए? 237, 200 आप 238 लगा लो। 238 से अब जैसे मान लो 4 नंबर भी बढ़ गया तो कितने जा सकती है? 239। ठीक है, 238 से 239, जैसे मान लो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे कि कितना 2 जोड़ रहे हैं तो 37 हो गए ना, तो आप 37 लगा लो। 237 से 10 मान लो और भी हो तो 200 मैक्सिमम 240, 240 तो बिल्कुल जाएगी नहीं। 200 आप 38 समझो, 38 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, मैंने वैसे बता दिया इतनी जा सकती है। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो अब देखो इसकी जा सकती है 234 जा सकती है। मान लो कि 40% हो तो और भी कम जा सकती है। तो इस हिसाब 40% के हिसाब से लगाया 35 है, तो 233 से 235। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, 35 से ज़्यादा बिल्कुल बढ़ेगी नहीं। 35 से ज़्यादा तो बिल्कुल घबराने जो, जिसके आप पहले जनरल में आ रहे हो तो ओबीसी में आओगे, इसको दिक्कत वाली बात नहीं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 231 से 233। पर ये है कि जैसे जैसे आप कैटेगरी वाइज नीचे जाओगे ना, उनकी जैसे मान लो इसमें 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है तो इनमें 5 नंबर का मिल सकता है, 6 का मिल सकता है, एससी एसटी में। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे डिफरेंस ज़्यादा मिल जाएगा आपको देखने को। और अब बात करें एमबीसी की 228 से 230। ठीक है, और एससी की बात करें 225 से 227, और एसटी की बात करें 215 से 228।
18। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, कैटेगरी वाइज। अब हम बात करें टीएसपी की। टीएसपी में जा सकती है 207 से 213, और एससी की जा सकती है 198 से 203, और इसकी जा सकती है 188 से 191। ठीक है, ये तो बात हो गई एक गुना की, ये होगी नॉन टीएसपी की, ये हो गई टीएसपी की। मैंने पूरे मैथमेटिकल तरीके से आपको एनालिसिस कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल आप जैसे पूरा वीडियो देखोगे आप खुद समझ जाओगे। कट ऑफ सर वास्तव में आप खुद ही बता दोगे यहाँ सर वास्तव में यही जाएगी कट ऑफ। हमने कोई फैक्टोलॉजी नहीं की है, पूरा मैथमेटिकल तरीके से एनालिसिस करके कि 2 गुना से 1 गुना में कितना फर्क आएगा। मैंने डायरेक्ट नहीं कि भाई इतनी बढ़ सकती है, डायरेक्ट लिखने से क्या बात है, वो तो अनुमान होगा। हमने पूरा मैथमेटिकल तरीके से किया है। आप इसमें हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।